बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 20 अक्टूबर 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का क्या रहा डेटा और कल किधर जा सकता बाजार। तो क्योंकि आज थी एक्सपायरी, सीधा चलते हैं नेट पोजीशन पे, क्योंकि बहुत सारी पोजीशन एक्सपायर हो चुकी है। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। रिटेलर्स मान नहीं रहे, फिर से बुलिश पोजीशन लेके गए इंडेक्स फ्यूचर्स में। 1,40,000 उनके लॉन्ग्स हो चुके हैं और 20,000 शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं एक्स्ट्रा एफआईज ने। वापस से इन्होंने ट्रेंड पकड़ लिया है अपना थोड़ा सा बियर साइड का, ओनली इन इंडेक्स फ्यूचर। आगे भी देखते हैं, अभी न्यूट्रल गियर पकड़ के बैठे हुए हमारे प्रोज एज़ यूजुअल। और कुछ ऐसी कंडीशन डीआईएस की भी है आज के चेंज में। ओवरऑल वो 59,000 शॉर्ट में है। ये सब नंबर ऑफ लॉट्स हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी इसमें मिक्स है। इसका बाइफर्केटेड डेटा निफ्टी बैंक निफ्टी का अलग से अवेलेबल नहीं होता है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। 63,000 लॉट सेल करके गए हैं रिटेल क्लाइंट, यानी बाज़ार को वो बियरिश देख रहे हैं जो कॉल राइटर्स हैं। 78,000 का नेट सेल है। 15,000 अपनी कॉल्स बुक करी है। अच्छा मौका था ज़्यादा बुक करने का, लेकिन नहीं बुक करी है। सो 1,75,000 कॉल अभी भी रोल ओवर करी है उन्होंने। 80,000 कॉल बाय करके गए हैं हमारे प्रोज। अभी भी 97,000 सेल में है लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। फिर से हमारे बब्बर शेयर ज़िंदा हो गए। सीधा एक्सपायरी के पहले दिन ही नहीं मान रहे हैं बिल्कुल, और करके गए हैं अपनी ज़िद को पूरा। 3 लाख के डेंजर मार्क के ऊपर पहुंचा दिया अपनी पुट सेलिंग को। तो ये जो आया डेटा ये बड़ा गड़बड़ है ये, लेकिन इसको देख करके प्रोज और एफआईज बड़े खुश हो रहे होंगे हमारे। और क्योंकि 3,23,000 एक्सपायरी के पहले दिन ही आना, इट्स नॉट अ गुड साइन। एफआईज के पास चलते हैं, वो 3,60,000। तो यहाँ पे भी कुछ पुट बुक होती हुई दिखनी चाहिए थी, यानी कल जितनी पुट थी वो तो कंटिन्यू हुई, साथ में एडिशनल 16,000 और पुट बाय कर ली, यानी एक भी पुट उन्होंने छोड़ी नहीं है, सारी की सारी रोल ओवर करी है। तो ये इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा बियरिशनेस भी कंटिन्यूड है डेटा के अंदर। और प्रोज को देखें तो वो ज़रूर काफ़ी पुट बाय करके गए हैं, लेकिन अभी भी पुट सेल उनका 71,000 का कंटिन्यूड है। स्टॉक फ्यूचर्स में ज़रूर कुछ बुलिशनेस दिखाई दे रही है। वहाँ पे कुछ लॉन्ग भी ऐड हुए हैं, कुछ शॉर्ट्स भी क्लोज हुए हैं। तो 65,000 नंबर पहुँच गए, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। प्लस स्टॉक ऑप्शंस के अंदर भी सेम सिचुएशन दिखाई दे रही है। और रिटेलर बियरिश है और स्मार्ट मनी जो है वो बुलिश गई है। चलते हैं अब एनएसई की साइड पर, कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो इस बार एफआईज ने कर दिया है कमाल और डीआईएस ने किया है कुछ धमाल, क्योंकि डीआईएस ने सेलिंग करी है 800 समथिंग करोड़ की, और 1800 मतलब उससे 1,000 करोड़ ज़्यादा का बाय किया एफआईज ने। दैट इज़ अ पॉजिटिव फॉर द मार्केट। आते हैं हम अपनी ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे निफ्टी से, जाएंगे सीधा 27 अक्टूबर, क्योंकि आज की एक्सपायरी ख़त्म, खेल ख़त्म, पैसा हजम। 17,563 पे हुआ बाज़ार क्लोज। और देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे हमारे को साफ देखने को मिल रही है। 1, 2, 3 और इवन ये बीच में भी चुप के बैठा हुआ 4। तो 17,500 तक जितनी कॉल्स हैं ये सब की सब इन द मनी कॉल्स हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है कि अगर प्रोज ने बाइंग करी है। मैं वापस लेके चलता हूँ शीट पे फटाफट, आपको ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। आज कॉल बाय कौन करके गया, आप ये देखिए। कॉल बायर नेट बेसिस पे दिख रहा है प्रोज, लेकिन ओवरऑल बायर कौन बैठा है, ओवरऑल बैठे हैं ये। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो है कॉल, इन्होंने ऐसा लग रहा है कि इन द मनी कॉल्स इन्होंने बाय करी है, रोल ओवर करी है कॉल्स जो। तो उसमें कुछ कॉल्स यहाँ पे स्विच कर दी हैं, तो विच इज़ वेरी वेरी गुड पॉजिटिव। अब हम लोग को क्या स्ट्रेटेजी रखनी होगी, हम सिंपल सा रूल रखेंगे 17,600। क्यों? ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि ये लेवल हम ऑलरेडी पार कर चुके हैं। लेकिन ये लोग भी कोशिश करेंगे कि अभी हम इसको पुल बैक कर लें, लेकिन अगर ये 17,600 के भी ऊपर निकलता हुआ दिखा तो यहाँ पे आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कल ही माइनस में दिखाई देने लगेगा। तो हमारे लिए सबसे ईजी है 17,600 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए प्राइस, और प्राइस ऊपर की तरफ ही बढ़ना चाहिए। ये प्राइस एक्शन जब दिखेगा तो बिल्कुल शॉर्ट में नहीं रहना है, सीधा हमें लॉन्ग का ट्रेड पकड़ के चलना है, क्योंकि हमें ऑप्शन चेन बड़ा साफ साफ बता रही है कि ऐसा करो। अब शॉर्ट का ट्रेड कहाँ पकड़ोगे? शॉर्ट का ट्रेड मैं पकड़ूंगा 17,500 के नीचे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों ही हाईएस्ट है यहाँ। टारगेट रहेगा 17,400। 17,400 के नीचे सस्टेन करे, प्राइस और नीचे का दे, फिर और टारगेट खुल जाएगा नीचे की तरफ का। ये बात ध्यान रखनी है। जबकि 17,600 के बाद तो एक केक वॉक दिखाई दे रही है मुझे 17,800 तक की। चलिए 3 नवंबर पे चलते हैं, फटाफट देखते हैं।
कुछ खास नहीं है, थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स हैं, तो बहुत ही उससे ज़्यादा थोड़ी इन द मनी पुट्स हैं। मंथली भी चेक कर लेते हैं, काम मंथली में काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है कॉल्स वगैरह, नॉर्मल सा ये डेटा, कुछ खास नहीं है। चलिए चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में हम देखेंगे 27 अक्टूबर बाज़ार हुआ है क्लोज हमारा कहाँ पे, 40100 पकड़ लेते हैं हम। 20 अक्टूबर नहीं चाहिए मेरे भाई, हमें चाहिए 27 अक्टूबर। चलिए, तो यहाँ पे भी हमें कुछ 40,100 से पहले तक का जो लेवल है दैट इज़ 40,000, तो ये कुछ सेट हमें कॉल्स का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि एक ठीक ठाक बुलिश है। और माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पे हमें कहाँ पे लॉन्ग जाना है? लॉन्ग जाने का बड़ा सिंपल है, 40,200 के ऊपर निकलेगा, प्राइस ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा, 40,200 के ऊपर। बिल्कुल शॉर्ट में नहीं रहना, लॉन्ग साइड का ट्रेड पकड़ना है। अब देखते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ लेवल बड़ा साफ है, बड़ा क्लियरली चिल्ला के बोल रहा है कि इसके नीचे शॉर्ट करो, तो लेवल इज़ 40,000। इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे और 39,500 तक का लेवल देखने को मिल जाता है अगर बाज़ार नीचे की तरफ निकलता है तो। अब देखते हैं आगे की एक्सपायरी। बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन जितनी अभी तक हमें ऑप्शंस दिखी हैं वो सारी की सारी मोस्टली इन द मनी कॉल साइड पे ज़्यादा है, इन द मनी पुट के कंपैरिजन में। तो यानी स्मार्ट मनी ने अगर कहीं कुछ गेम खेला है तो वो कॉल साइड पे खेला होगा, ऐसा डेटा देख के लग रहा है। चलिए करते हैं कंक्लूजन से पहले रूल्स और डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हमारा सेटअप कंप्लीट नहीं है। वेबिनार कब है? 13 नवंबर को। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबिनार की डिटेल दे रखी है, आप मुझे मेल करके भी डिटेल ले सकते हैं। और जिन्होंने टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़। मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, आपको टेलीग्राम में जा करके सर्च बटन में ये वर्ड्स टाइप करने हैं, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, और नीचे वेबिनार की डिटेल्स के बॉटम पे ये लिंक दे रखा है, आप वो लिंक भी टेलीग्राम का क्लिक कर सकते हैं और सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए कंक्लूड करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिखाई दे रही है नेगेटिव पोजीशन एफआईज की, प्रोज न्यूट्रल है, तो अभी तक एक नेगेटिव, अच्छा खासा रोल ओवर देखने को मिला है विच इज़ पॉजिटिव फॉर द मार्केट। यहाँ पे प्रोज अभी भी शॉर्ट में बैठे हैं, अगेन नेगेटिव आ गया। पुट्स काफ़ी अच्छी इन्होंने रोल ओवर करी है, लेकिन उसमें इन द मनी इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है अभी, लेकिन ओवरऑल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और रिटेलर्स की क्वांटिटी भी बहुत डेंजर लेवल पे है, तो ये भी नेगेटिव है। प्रोज क्या कर रहे हैं? प्रोज काफ़ी पुट राइटिंग उन्होंने कवर करी है, लेकिन अभी भी उनकी पुट राइटिंग कंटिन्यूड है, लेकिन स्टॉक्स के अंदर काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है सिनेरियो। तो दोस्तों मैं डेटा को जिस तरीके से डिकोड कर पा रहा हूँ वो डेटा काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड है। अब एक नई एक्सपायरी भी शुरू हो रही है कल से वीकली, तो क्या होगा कि कल काफ़ी टाइम ये लोग थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि इनिशियल जो थोड़ा सा इनको झटका देना है इन लाइन विद द वर्ल्ड मार्केट, वो झटका देने के बाद मार्केट को हो सकता है साइडवेज कर दे, ताकि अपनी पोजीशन बिल्डिंग और पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करें। अगर ये एक सिनेरियो नहीं होता, जो ये पुट राइटिंग इतनी बड़ी कर रखी है इन्होंने, ये एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अगर ये नहीं होता तो बड़ा क्लियर कट व्यू बन जाता, बट क्योंकि काफ़ी बड़ी पुट राइटिंग रिटेलर के तरफ से हो रखी है, इसलिए थोड़ा सा हमें कॉशियस अप्रोच अपना के रखना ज़रूरी है। हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे? पहला ट्रेड में मार्केट, वर्ल्ड मार्केट जिस तरफ है उस तरफ का ही प्रेफर करूँगा ट्रेड करना, क्योंकि जब भी डेटा मिक्स होता है तो डिसाइसिव फैक्टर हमेशा याद रखना, वो बन जाता है आपका वर्ल्ड मार्केट। पहला ट्रेड उसी डायरेक्शन में लेना है। उसके बाद वॉच करना है क्लोजली जो हमारे मेक और ब्रेक लेवल्स हैं। मेक और ब्रेक लेवल्स के किस डायरेक्शन में चीज़ जा रही है, अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर नीचे के मेक और ब्रेक लेवल ब्रेक हो रहे हैं नीचे की साइड को, तो हम वहाँ पे, अगर नीचे की तरफ के जा रहे हैं तो हम वहाँ पे ट्रेड शॉर्ट साइड का क्रिएट करेंगे। हमने जो अगर ऑप्शन चेन में जैसे देखा रहा था, जो ऊपर के लेवल ब्रेक हो रहे हैं तो हम लॉन्ग साइड के ट्रेड में रहेंगे। सो दिस विल बी माई स्ट्रेटेजी फॉर द होल डे एज पर मेक और ब्रेक लेवल्स, और इनिशियल ट्रेड जो है वो एज पर वर्ल्ड मार्केट। प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन इज़ अ मस्ट, प्राइस वर्ल्ड मार्केट की डायरेक्शन में जाता हुआ दिखना चाहिए, दैट विल बी अ कंपल्शन। और कल काफ़ी सारी प्रीमियम मीटिंग भी हो सकती है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।
चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।